नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान पे, जहां पर हम हर फाइनेंशियल एंड मनी रिलेटेड वीडियो पे बात करते हैं। और आज के फाइनेंशियल ज्ञान में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर सोलर पैनल के बारे में, या यूं कह लीजिए सोलर एनर्जी से रिलेटेड दो बड़े स्टॉक के बारे में, और कौन सा स्टॉक बेहतर हो सकता है, दोनों के बीच में कंपेरिजन भी देखेंगे। तो सारी चीजों को डिटेल में कवर अप करेंगे। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा कौन से स्टॉक को आप बाय कर सकते हैं, या होल्ड करना है या सेल करना है। तो चलिए यहाँ पर डायरेक्टली न्यूज पे निकल के आते हैं। उसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा, हमने कुछ म्यूचुअल फंड में SIP भी करी है, जिसमें हमें अच्छा खासा रिटर्न मिला है। तो उसकी प्लेलिस्ट आप आई बटन पे जाके चेकआउट कर सकते हैं वीडियो के बाद, ये जानने के लिए किस फंड में हमने कितना लगाया और कितना रिटर्न हमें मिला। डायरेक्टली यहाँ पर निकल के आ जाते हैं। जो दो कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, वो कंपनी का नाम है वारी एनर्जीज वर्सेस प्रीमियर एनर्जीज। अब इन दोनों स्टॉक के बारे में बात करें, कौन सा बढ़िया है, किसके रिजल्ट बढ़िया चल रहे हैं, क्या सारी चीजें पोजीशनिंग है और किस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसको हम बताएंगे। क्योंकि वारी एनर्जी से रिलेटेड भी अभी हमने रिसेंट वीडियो बनाया है, क्या करना है डिटेल में उसमें हमने बताया, उसमें भी काफी प्यार मिला है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके। तो अब यहाँ पर डायरेक्ट आते हैं कि अगर हम समझते हैं पहले तो सोलर पावर प्लांट की किस तरह से इंडिया में डिमांड बढ़ती जा रही है और किस तरह से क्षमता बढ़ रही है और अभी क्या है, वो सारी चीजों को समझेंगे। 2025 तक भारत का सोलर पावर सेक्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। देश की कुल इंस्टॉल्ड सोलर क्षमता की अगर बात करते हैं तो लगभग 127.33 गीगावाट हो चुकी है, जो इस साल 30 गीगावाट के आसपास बढ़ी है। देश में नवीनीकृत ऊर्जा का 64% हिस्सा है, यानी कि जो नई ऊर्जा है वो उसका 64% हिस्सा बनता जा रहा है सोलर एनर्जी के हिसाब से। इसके अलावा भारत सरकार की तरफ से कई सारी योजनाएं भी आ रही हैं, जैसे PM कुसुम हो गए एंड PLI स्कीम से इन सेक्टर को अच्छी खासी मजबूती भी देखने को मिल रही हो, जिसकी वजह से ये थोड़ा तेजी से भाग रहे हैं। अब बात करते हैं वारी एनर्जी के बारे में। पहले अगर हम देखें कि 2025 में भारत के सबसे बड़े सोलर मॉड्यूल निर्माताओं में से एक है, यानी कि सबसे ज्यादा अगर तेजी से कोई बढ़ रहा है तो इस समय करंटली वारी एनर्जीज बढ़ रहा है। Q2 फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात करें तो 878 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया गया, जो पिछले साल की तुलना में 133% ज्यादा है। कंपनी के ऑर्डर बुक की बात करें तो लगभग 47,000 करोड़ का है, जिसमें 59.3% ऑर्डर भारत से और 40.5% विदेशी बाजारों से है। वारी एनर्जी ने हाल ही में 8,175 करोड़ का कैपेक्स प्लान घोषित भी किया है, जिसमें बैटरी स्टोरेज, इंसोलराइजर, इन्वर्टर और लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता मुख्य रूप से बढ़ाई जाएंगी। यानी कि कंपनी का एक्सपेंशन पे भी बहुत तेजी से प्लान चल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, कंपनी का मार्केट कैप 94,200 करोड़ के आसपास में है। और अगर स्टॉक की बात करें प्राइसिंग के हिसाब से 3,267 के करीब पे चल रहा है, जिसमें अगर हम बात करें एक साल में 40% का रिटर्न ऑलरेडी इसने दे रखा है। अब समझते हैं प्रीमियर एनर्जी के बारे में। प्रीमियम एनर्जी का Q2 फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात करें तो 56% EPS ग्रोथ के साथ 353 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पर रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है इनकी तरफ से। कंपनी के ऑर्डर बुक सितंबर 2025 के हिसाब से बात करें 13,249 करोड़ रहा है, जो पूरी तरह से घरेलू बाजार पे केंद्रित है। यानी कि पूरी तरह से इनका जो काम चल रहा है वो इंडियन मार्केट के हिसाब से, फॉरेन मार्केट में अभी इनका काम नहीं चल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, प्रीमियम एनर्जीज ने आंध्र प्रदेश प्लांट की क्षमता 4.8 गीगावाट से बढ़ाकर 7 गीगावाट करने का प्लान बनाया है, जिसमें 2026 तक उनकी कुल सेल और वॉल्यूम क्षमता 11 गीगावाट के आसपास हो जाएगी, ये जब एक्सपेंशन होगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 5,942 करोड़ का नया निवेश कर रहे हैं, और इस कैपेक्स के लिए कोई नया डेप्थ नहीं लिया गया है। यानी कि ये जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है ये कोई डेप्थ से नहीं हो रहा है, ये कंपनी के प्रॉफिट या फिर आप कह सकते हैं ऑपरेशन के थ्रू हो रहा है। प्रीमियम एनर्जी का मार्केट कैप की बात करें 47,000 करोड़ के करीब है, लेकिन इस साल इसके शेयरों में 11% की गिरावट आई है। जैसा कि आपने देखा कि वारी एनर्जी ने लगभग 40% तक का रिटर्न दिया है अभी तक एक साल के अंदर, यहाँ पर आपको 11% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं ये स्टॉक आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल भी सकता है अभी के लिए। अब अगर हम मेन चीज समझते हैं कि जो मेन तुलना आप कर सकते हैं, तो वारी एनर्जी ने 2025 में 6,066 करोड़ की बिक्री दर्ज की है, जबकि प्रीमियम एनर्जी ने 1,837 करोड़ का ही रेवेन्यू दिखाया है। तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू में भी आप देखेंगे तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है। वारी एनर्जी के प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें या ग्लोबल फुटप्रिंट की बात करें या नई निवेश योजनाओं के मुकाबले, प्रीमियम एनर्जी घरेलू विस्तार और डाइवर्जन या डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पर फोकस कर रही है। तो कहीं ना कहीं वारी एनर्जी हर जगह से बेस्ट लग रही है, चाहे वो रेवेन्यू की बात हो या इनकम की बात हो या ग्रोथ की बात हो। इवन उनके पास एक चीज ये भी बढ़िया है कि इंडियन मार्केट के साथ साथ उनको फॉरेन मार्केट भी उन्होंने कवर कर रखा है, तो वहां से भी एक
ग्लोबल वॉल्यूम में जब करेंसी आती है तो कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, जो कि हमें रिजल्ट के हिसाब से भी देखने को मिल रहा है। तो अगर बेस्ट स्टॉक की बात करें इन दोनों में, अगर आपका कंपैरिजन है, तो मेरे हिसाब से बॉरी एनर्जी बेस्ट रहेगा। हालांकि कुछ दिन पहले हमने वीडियो बनाया था, उसके बाद भी स्टॉक अभी रैली कर रहा है। तो आप इसको जब भी करेक्शन देखने को मिले तो आप यहाँ पर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके एसआईपी फॉर्मेट में इंटर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और एक अच्छा खासा अभी भी यहाँ पर स्टॉक में 30 से 40% का रिटर्न बनाने का मौका है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा कोई क्वेरी तो कमेंट करके जरूर बताइए।